A monatomic gas is compressed at a constant pressure 50 Newton per meter square from a volume of 10 meter cube to 4 meter cube. Then the energy of 100 joule at constant pressure added to the gas by heating. Its internal energy is, यार एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, यहां पर एक मोनोएटॉमिक गैस है इस सैंपल के अंदर। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा इसका। कंप्रेस कर दिया गया फ्रॉम वॉल्यूम 10 to 4, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 6, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 6, और प्रेशर कितना है यहाँ पे 50। यार सुनो, जब भी गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा। एजेंट कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। एजेंट, अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय एजेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क निकालने का फॉर्मूला प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ही होता है। चाहे वर्क डन बाय गैस निकालना हो, चाहे वर्क डन बाय एजेंट निकालना हो, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो सिंपल सी बात है यार, P डेल्टा V लगता है। तो P यहाँ पे 6 है, डेल्टा V यहाँ पे 50 है, मतलब 300 हो गया। एजेंट ने यानी गैस की इसको दबा दिया, एजेंट ने 300 जूल का वर्क कर दिया। एजेंट ने कितना वर्क कर दिया 300 जूल का। इसी बात को दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि गैस ने -300 का वर्क कर दिया, लेकिन एक बार में एक ही बात बोलोगे आप, ठीक है। चलो आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो मैंने सुमित को 200 रुपये दिए और सुमित ने मुझसे 200 रुपये लिए, ठीक है। मैंने बोला कि सुमित को मैंने 200 रुपये दिए, फिर बोला और हाँ सुमित ने मेरे से 200 रुपये लिए, टोटल ट्रांजेक्शन कितने रुपए का हुआ है, 200 कितना लग रहा है, 200 का हुआ है। जिनको लग रहा है टोटल ट्रांजेक्शन 400 का हुआ है, 400 का हो गया। अब सुनो, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पे। आधे बच्चे कह रहे हैं 200 का ट्रांजेक्शन, आधे बच्चे कह रहे हैं 400 का ट्रांजेक्शन। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। एक ही बात को दो तरीकों से बोल रहा हूँ मैं, एक ही बात को दो तरीकों से बोल रहा हूँ। या तो मैं ये बात वैसे उसी बात को मैंने दोबारा बोला कि सुनाई ना दिया हो, वैसे उसी बात को दूसरे शब्दों में बोल दिया था मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब वैसे तो ट्रांजैक्शन इन बातों से कुछ नहीं, जो मैंने बोला उसे 400 भी कहा जा सकता है, आप गलत नहीं है। मैंने जो बात बोली ना, क्योंकि ये भी दूसरे वाले जो बच्चे कह रहे 400 का, वो भी सही हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले 200 रुपये दिए और फिर उसके बाद इसको 200 रुपये आगे मजा आ गया, 200 दोबारा आज सर 200 और फिर 200 और दे लिए, ये भी तो सकता है। मैंने क्लियर नहीं बोला ना यार, मैंने उसी बात को डबल तरीके से बोला ना। इससे क्या पता लगता है, अगर मुझे आपको ये बात समझानी है तो मैं एक ही बार बोल लूँ, या तो मैं ये बोल दूँ कि मैंने सुमित को 200 रुपये दिए हैं, या फिर मैं ये बोल दूँ, ये बात ना बोल लूँ, फिर मैं ये बात बोल दूँ कि सुमित ने मुझसे 200 रुपये लिए हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है एक ही बात को दो तरीके से बोलने में। यहाँ पर भी यही बात है, चाहे तो ये बोल दो कि एजेंट ने 300 जूल का वर्क कर दिया, चाहे ये बोल दो कि गैस ने -300 का वर्क कर दिया, क्योंकि अंडरस्टूड है कि गैस ने -300 का ही किया होगा। या फिर अगर ये आप कह रहे हो कि गैस ने -300 का किया है तो एजेंट ने +300 का किया है। एक बार में एक ही बात बोलनी है, दोनों बातें बोलने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन टोटल 600 नहीं हुआ है यहाँ पे, तो टोटल 300 एजेंट ने वर्क कर दिया बस। अब नेगेटिव गैस के बारे में मत सोचो, बस एजेंट ने 300 का वर्क कर दिया, ये सोचो बस। अब आप इसे ज़्यादा समझ में आएगा। अब गैस ने कुछ नहीं किया, गैस के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि बच्चा ये सोच लेता है सर एजेंट ने 300 का, गैस ने -300, टोटल 0 हो गया। एक बार में दोनों बातें सोचने में कंफ्यूजन आ रहा है, और ये कंफ्यूजन नॉर्मल कंफ्यूजन, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप किसी बच्चे से इस टॉपिक या इस बात को लेकर डिस्कशन करना, आपको पता लग जाएगा कि 99% बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है। आप ये बोलना कि एजेंट ने दबा दिया, चेंज इन वॉल्यूम 6 है, प्रेशर अप्लाई किया एजेंट ने 50 का, तो वर्क डन बाय एजेंट बताओ, वो बोलेगा 300। फिर आप बोलना कि वर्क डन बाय गैस बताओ, वो बोलेगा -300। आप कहना टोटल कितना हुआ, वो तुरंत बोलेगा 0। ये गलत है, ये 0 टोटल वर्क 300 ही हुआ है, एजेंट ने जो 300 किया वही है बस। समझ आ रही है बात आपको? ये इस टॉपिक का जो सबसे कंफ्यूजन वाला जो मैटर है वो यहाँ पर आता है, ठीक है ना। और अक्सर क्योंकि मेरे पास तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट डाउट लेके आते हैं ना इसी बात को लेके, तो मुझे पता है पूरी क्लास का हर बच्चा और हर साल ये कंफ्यूजन लेके आ जाता है क्वेश्चंस लेके, सर ये देखो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एजेंट ने 300 जूल का वर्क कर दिया। अब इसी बारे में सोचो, वो गैस वाला मत सोचो, अब एक बार में दोनों मत सोचो, गैस वाला मत सोचो ही मत। अब 300 का वर्क कर दिया, अब वो 300 गया कहाँ पर है, क्या इंटरनल एनर्जी में गया वो?
सुनो, आइसोबारिक प्रोसेस करते हुए उसने काम किया है, आइसोबारिक प्रोसेस करते हुए काम किया है। तो पता है क्या होता है, आप मुझे एक बात बताओ, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो कितनी जगह पर जाती है वो? दो जगह पर, एक तो इंटरनल एनर्जी में और दूसरा वर्क डन में जाती है, ठीक है। अब और हीट एनर्जी अगर बाहर निकलेगी तो दो जगह से आएगी, एक तो ये वर्क डन होगा, एजेंट वर्क करेगा, और एक इंटरनल एनर्जी कम होगी, दोनों जगह से आएगी। अच्छा, कोई ये कह दे कि आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है और ना तो हीट एनर्जी निकल रही ना दे रहे, ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर नहीं हो सकता। मतलब कोई कहे कि यार ना तो हीट एनर्जी आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है और हीट इंटरेक्शन कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये कोई ये गलत बोल रहा है सामने वाला, क्योंकि बिना हीट इंटरेक्शन के, बिना हीट लिए या दिए आइसोबारिक हो ही नहीं सकता। आइसोबारिक में एक होता है आइसोबारिक एक्सपेंशन, एक होता है आइसोबारिक कंप्रेशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन के अंदर हीट देनी पड़ती है अपने को, मतलब हीट देते देते आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है, हीट देते रहो वो दो जगह जाती रहेगी, वर्क में भी और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी। एक होता है आइसोबारिक कंप्रेशन, वो मतलब कंप्रेशन के दौरान भी आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है, हीट बाहर निकलती रहेगी और वो दो जगह से आएगी, एक तो वर्क डन बाय एजेंट से और एक इंटरनल एनर्जी कम होगी। समझ आ गई बात आपको? हीट निकलेगी पक्का। लेकिन तो अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है पूरे क्वेश्चन में ही, तो ऐसे केस में जब भी एजेंट इस पिस्टन को दबा रहा है तो हीट पक्का निकल रही होगी, और वो हीट निकल रही होगी 2:F। ये इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, ये वर्क हो रहा है, मतलब 2:3, 2x + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x। अब एक बात बताओ, एजेंट ने वर्क कितना किया है? 300। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी दी आपको? 300। 2x की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 300। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 150। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 450। और 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाँ जी, 750। अब सुन लो, मुद्दा ये है, एजेंट अगर 300 जूल का वर्क कर रहा है तो वो 300 तो बाहर निकल ही रही है, साथ में इंटरनल एनर्जी भी कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 450 जूल, 450 जूल कम होगी, और टोटल 750 बाहर निकली है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि यहाँ तक बस, अभी तक क्वेश्चन नहीं आता कि इससे आगे का तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, मैं सिर्फ इस वाले कंटेंट को ही सोल्व कर रहा हूँ, इस लाइन को ही। इस लाइन के अंदर एजेंट ने 300 जूल का वर्क कर दिया, तो इसमें यह पूछ सकता है कि इंटरनल एनर्जी कितनी कम होगी। ये सिर्फ ये लाइन देके पूछ सकता था आपसे, पहली वाली लाइन लिख के। तो इसका आंसर ये है कि इंटरनल एनर्जी 450 जूल कम होगी। एक ये पूछ सकता था कि बाहर कितनी निकली है, तो बाहर कितनी निकली है? 750 बाहर निकली है। पहली लाइन लिख के ये बातें पूछ सकता आपसे, ठीक है। अब सुन लो, अब ये क्या कह रहा है? अच्छा, पहले ये पहली लाइन लिखने से 450 कम हो गया। अब देन द एनर्जी ऑफ 100 जूल एट कांस्टेंट प्रेशर एडेड टू द गैस बाय हीटिंग इट। अब 100 ऐड कर दी इसमें, 100 ऐड कर दी, मतलब 2x + 3x की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 20 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 2:F। तो ये इसमें की, ये 3x किस में गई है? इंटरनल एनर्जी में। तो 60 जूल किस में गई है? इंटरनल एनर्जी पहले कितनी कम हुई थी? 450, 60 वापस आ गई, 390, 390 घट गई ओवरऑल। आंसर है डी, डिक्रीज बाय 390। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, सब मतलब सबसे टफ क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको। ये अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कम आता है, आएगा तो रेयर मतलब संभावना ही है। टफ क्वेश्चन बन जाता है ना, मेंस में आ सकता है, नीट के हिसाब से तो रेयर आते हैं, बहुत टफ पेपर होगा तो आएगा, क्योंकि इसमें डबल डबल हो गया ना, एक बार आने का और एक बार जाने का। और डायरेक्ट हीट सप्लाई, हीट टेकन आउट नहीं दे रखा, सिर्फ वर्क डन बाय एजेंट दे रखा है कंप्रेशन के दौरान। और उसमें जिसको डीप नॉलेज है ना वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, प्रॉपर नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। कई जगह तो गलत दे रखा है, नेट पे भी कई जगह दे रखा है, आंसर भी गलत दे रखे हैं, लेकिन मैं तो 100% हूँ, मैं तो शर्त भी लगा सकता हूँ। नेट पे पता नहीं कितनी जगह पे कितने सारे क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है ना, मतलब तो उस चीज़ को मैं तो बिल्कुल खुल के बोलता हूँ। और अच्छी मतलब जो है ना, अच्छी साइट्स पे अच्छी मतलब जो पॉपुलर हैं, मतलब लोग जिनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर भी गलत दे रखा है। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको ये वाले? कोई डाउट है किसी के मन में?